गेहूं और सरसों की फसल पककर तैयार खेत में खड़ी है और कटाई का समय नजदीक है। कुछ ही दिनों में इन दोनों फसलों की कटाई शुरू हो जाएगी और आपका खेत खाली रहेगा। तो जब तक गेहूं और सरसों की फसल आपके खेत में खड़ी है, उस समय का सदुपयोग करके आप उन फसलों की नर्सरी तैयार कर ले, जिनकी बुआई आप गेहूं और सरसों की कटाई के बाद में करेंगे। ये फसलें कौन सी है जिनकी नर्सरी हम फरवरी और मार्च के महीने में कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में आगे। फरवरी और मार्च के महीने में हम कुल 5 फसलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इन फसलों की नर्सरी किस तरह से तैयार करना है यह भी जानेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। फरवरी और मार्च के महीने में जो हमारी पहली फसल जिसकी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं वह है टमाटर। फरवरी के पहले ही सप्ताह में आप टमाटर की नर्सरी लगा दें, क्योंकि हमें 15 मार्च के पहले पहले टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करना होगा। आप टमाटर की नर्सरी कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से तैयार कर सकते हैं या फिर आप क्यारियों के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं। आपको इन दोनों विधियों में जो भी उचित लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जब हमारी टमाटर की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी, उस समय पर आप टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट कुछ इस तरह से कर। लाइन से लाइन के बीच की दूरी 4 फीट रखना है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1 से 1.5 फीट रखें। टमाटर के लिए आप सिजंता कंपनी की ओर से आने वाली वेराइटी साहो का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप सेविनस की अभिलाष वेराइटी का चुनाव भी कर सकते हैं गर्मी के सीजन के लिए। अब जो फरवरी और मार्च के महीने में जिस दूसरी फसल की हम नर्सरी तैयार कर सकते वह जानने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वे इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक किया गया वीडियो यहाँ पर जाकर सेव हो जाता है, तो लाइक कर दे। हमारी दूसरी फसल है मिर्च। टमाटर की तरह ही आप फरवरी के पहले ही सप्ताह में मिर्च की नर्सरी भी लगा दें। मिर्च की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। जब आपकी मिर्च की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाए, उस समय पर आप कुछ इस तरह से मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट कर। मिर्च के एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी आप 3 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। मिर्च की खेती में आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर। मिर्च के लिए आप वीएनआर की उन्नति वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप मैको कंपनी की नवतेज वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। हमारी तीसरी फसल है पपीता। पपीता के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करने का सबसे उपयुक्त समय मार्च के महीने से लेकर 15 अप्रैल, यानी कि आप मार्च के महीने में पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और 15 अप्रैल तक भी आप पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। इसलिए आप फरवरी और मार्च इन दोनों ही महीनों में पपीता की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब आप पपीता की नर्सरी जो हमारे पॉलीथीन के बैग आते हैं उनमें तैयार करें और जब आपकी नर्सरी 45 से 50 दिन की हो जाए, उस समय पर आप पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। सर इसकी लाइन से लाइन के लिए 8 फीट, 8 एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच 8 से 9 भी रख सकते हैं। 8 9 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा दूरी भी नहीं रखनी है आप लोग कोशिश ये रखनी है 1.5 से 2 किलो के बीच में फल आए। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 6 फीट लगाना, यानी कि 8 बाय 6 पे पार्टीशन करना है। लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 6 फीट। आप पपीता के लिए नो यूवर सीड्स कंपनी की ओर से आने वाली वेराइटी ताइवान रेड लेडी 786F1 के ही बीजों का चुनाव करें और इसके ओरिजिनल सीड्स ही बाजार से ले, क्योंकि इसके काफी ज्यादा फेक सीड्स आते हैं, इसलिए आप ओरिजिनल ही खरीदें। अब हमारी चौथी फसल है गुलाब। गुलाब के पौधों का भी ट्रांसप्लांट करने का सही समय मार्च और अप्रैल का महीना है। इसके अलावा आप जो हमारा बारिश का सीजन आता है उस समय पर भी गुलाब के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते, यानी कि आने वाले मार्च और अप्रैल के महीने में आप गुलाब के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते। तो आप फरवरी और मार्च के महीने में गुलाब के पौधे की कटिंग लगाकर उसकी नर्सरी तैयार कर ले। पॉलीथीन बैग में
आपको गुलाब की नर्सरी तैयार करना है। और जब भी आपके गुलाब के पौधे की हाइट इतनी हो जाए और उसमें पत्तियां आने लग जाए, उस समय पर आप गुलाब के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। किस तरह से करना है वह देख। 5x3 पर गुलाब के पौधों का प्लांटेशन करते हैं, यानी कि रो से रो की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट लेते हैं। हमारी 5वीं फसल है बैंगन। मिर्च और टमाटर की तरह ही आप बैंगन की नर्सरी भी फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। आप फरवरी के महीने में किसी भी समय पर बैंगन की नर्सरी लगा दें, पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बैंगन की नर्सरी को तैयार होने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तकरीबन 40 से 45 दिन के आसपास बैंगन की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार होती है। इसलिए हो सके तो आप फरवरी के पहले ही सप्ताह में बैंगन की नर्सरी लगा दें। जब आपकी नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाए तो कुछ इस तरह से आप बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग के लिए 5 से 6 फीट एक चौड़ी क्यारी बनाएं। क्यारी की लंबाई आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं। जब आप क्यारी में बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट करें तब उसे रो के बीच की दूरी 2 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 2 फीट ही रखें। इस तरह से आप एक क्यारी में बैंगन की 3 रो आई। अब हम जानते हैं कि इन 5 फसलों की नर्सरी हमें किस तरह से तैयार करना है। तो आप पपीता और गुलाब की नर्सरी प्लास्टिक ग्रो बैग के माध्यम से ही तैयार करें। और जो हमारी बाकी की 3 फसलें टमाटर, मिर्च और बैंगन, इनकी नर्सरी कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको क्यारियों के माध्यम से तैयार करना तो आप क्यारियों के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं। किस तरह से तैयार करना है वह देख। सबसे पहले आप अपने खेत में छोटी छोटी क्यारियां बना लें 10x10 की, यानी कि क्यारी की लंबाई भी 10 फीट रखें और चौड़ाई भी आप 10 फीट रख सकते हैं और इससे कम भी रख सकते हैं। और फिर इन क्यारियों को एकदम समतल कर लें। अब इन क्यारियों में आप वर्मी कंपोस्ट डालें। 10x5 या फिर 10x10 फीट की अगर आपकी क्यारी है तो इसमें आपको 5 से 10 केजी वर्मी कंपोस्ट लगेगा। वर्मी कंपोस्ट के लिए आप क्रिएटिव किसान की ओर से आने वाले वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप इसे अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद कुछ इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट को इन क्यारियों में अच्छी तरह से मिला दें ताकि आपका वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए और जो हमारे वर्मी कंपोस्ट के जितने भी गुण हैं वे सभी हमें मिले। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद में कुछ इस तरह से आप टमाटर, मिर्च, बैंगन के बीजों का छिड़काव अपने खेत में कर दें और फिर गार्डनिंग रेक की सहायता से इन बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने के बाद में आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।